दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल का 15वां लेक्चर है। ओवरऑल देखा जाए तो 345 नंबर का लेक्चर आज हमारे सामने है। इसी सीरीज में हम लोगों ने 5 विषय पढ़ के समाप्त किया, जिसके अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान और विश्व का भूगोल, ये 5 बड़े विषय पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जिस पर चर्चा परिचर्चा क्लास में ना हुआ। बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से हम लोगों ने अपने 10,000 सवाल कंप्लीट किए। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो तैयार हो जाएगा 10,350 सवाल। कितना? 10,350 सवाल दोस्तों आज आपके तैयार हो जाने वाले हैं। जो इंडियन ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है वह दोस्तों भारत के प्रमुख दर्रे। बच्चा जानता है कि हर बार परीक्षा में दर्रे से कुछ न कुछ सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। कुछ यहाँ सवालों की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही हूबहू सवाल आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और आज की क्लास में भी हम इसी तरह के सवालों पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आप चाहें तो इन बैच को ज्वाइन करके अपनी बेसिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आगे आपको किसी भी परीक्षा के लिए सोचना नहीं होगा। आप चाहते हैं बैच ज्वाइन करना तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और पढ़ करके अपना जवाब दीजिएगा। पहला सवाल बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। कठिन कुछ भी नहीं है। कोई चीज देखिए कठिन तभी है जब तक आपको समझ में नहीं आता। जिस दिन से आपको समझ में आने लगी बात, उस दिन से हर विषय आसान हो जाता है, हर एक चैप्टर आसान हो जाता है। कठिन बचता ही नहीं। कठिन तो तभी तक है जब तक आपको चीजें समझ नहीं आती। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है किसी पर्वत या पहाड़ी का वह निचला या सकरा भाग, वह निचला या सकरा भाग जिससे होकर कोई स्थल मार्ग गुजरता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए एक पहाड़ी ऐसा था, इसी के बगल में एक पहाड़ी ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस पहाड़ी के ऊपर से चलना तो मुश्किल है, लेकिन दोस्तों अगर यहां से गुजरना हो, यहां से किसी व्यक्ति को गुजरना हो, तो ये वो सकरा मार्ग है जहां से आना जाना क्या हो सकता है, आसानी पूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, यानी यही वो सकरा भाग है जिसे हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, जिसे हम दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच का सकरा स्थान जहां से आवागमन हो सके, उसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, ये दर्रे ना होते तो काफी समय पहले जो भारत में तमाम विदेशी आक्रमण हुए वो आक्रमण न हो पाते। जैसे खैबर दर्रा वगैरह के बारे में सुना होगा। पूछता सवाल कि सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत आया था, तो क्या बताएंगे, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे दर्रे थे भारत में। ठीक है, उनसे होकर तमाम विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया। तो दर्रा समझ गए ना, दो पहाड़ों के बीच की जो भूमि है उसे दर्रा कहते हैं। इसे आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि श्रीनगर से जम्मू का जो राजमार्ग है, राजमार्ग मतलब जो एनएच है। ठीक है, एनएच, ये एनएच को कहा जाता है नेशनल हाईवे। एनएच मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, एनएच का मतलब हो जाता है नेशनल हाईवे। ठीक है, तो कह रहा है जो एनएच था जो श्रीनगर से जम्मू आता था। कहां से दोस्तों? श्रीनगर से जम्मू। श्रीनगर कहां पड़ता है? भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और वहां से जम्मू का जो रोड था जिसे NH-44 कहते हैं, इसका NH-44 का जो पूर्व नाम है वो क्या था, पूछता है परीक्षा में। ठीक है, NH-44 का पुराना नाम क्या था? ठीक है, तो इसको NH-1A के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? NH-1A। ठीक है, 1A। ठीक है, यही इसका नाम था दोस्तों, ये इसका पुराना नाम था। बाद में इसका नाम बदलकर NH-44 कर दिया गया। आपसे कह रहा है कि श्रीनगर से जम्मू का जो राजमार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा यह बनिहाल दर्रे से गुजरता है। किस दर्रे से गुजरता है दोस्तों? यह बनिहाल दर्रे से गुजरता है, यह आप याद रखेंगे। इसी बनिहाल दर्रे पर दोस्तों एक सुरंग है, उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। क्या नाम है दोस्तों? जवाहर सुरंग। परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी कि जवाहर सुरंग ये किस दर्रे पर बना हुआ है, किस दर्रे से संबंधित है, तो क्या बताएंगे, बनिहाल दर्रे से संबंधित है जवाहर सुरंग। ये लाइन भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं कि जो सवाल पूछा केवल उतना ही बात याद रखे। हो सकता है पूरा नाम पूछ दे, हो सकता है इस जवाहर सुरंग के बारे में पूछ दे। ये सारी बातें बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल कह रहा है लानकला दर्रा ये कहां पर स्थित है। इसका नाम ही ऐसे है दोस्तों, लानकला। ठीक है, लानकला दर्रा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा दोस्तों ये लानकला दर्रा कहां पर स्थित है, तो देखिए ये लानकला जो दर्रा है यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कहां पर दोस्तों, तो जो हिमालय है, आपने हिमालय में 4-5 चीजें पढ़ा है। एक तो ट्रांस हिमालय पढ़ा, दूसरा बृहद हिमालय पढ़ा, बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय पढ़ा जिसे लघु हिमालय कहते हैं। उसके बाद शिवालिक हिमालय पढ़ा जो सबसे अंतिम छोर है हिमालय का। ठीक है, तो ट्रांस से लेकर
शिवालिक के बीच का जो क्षेत्र है ये पूरा हिमालय फैला हुआ है। ये जो लानकला दर्रा है ये दोस्तों सीधे सीधे आप समझिए ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। कहां स्थित है? एकदम जो हिमालय का सर्वाधिक उत्तरी हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय वाला, ये वहां स्थित है। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत दोस्तों एक स्थान पड़ता है अक्साई चीन। पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना है, अक्साई चीन। आपको पता होना चाहिए 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था, जिसे हम इंडो चाइना वार कहते हैं। आप कभी इंडो चाइना वार की हिस्ट्री पढ़िएगा या नहीं पढ़े हैं तो एक बार गूगल पे जाइए, लिखिए इंडो चाइना वार स्टडी 91 नितिन सर, आपको वीडियोज मिल जाएगा, वहां जाकर आप इत्मीनान से देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो इंडो चाइना वार के दौरान जो भारत का कुछ हिस्सा था वो चीन ने दोस्तों अपने कंट्रोल में कर लिया और उसी को नाम दे दिया गया दोस्तों अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन। ये जो लानकला दर्रा है वो उस अक्साई चीन वाले एरिया में है। अच्छा, आपने एलओसी का नाम सुना होगा ना, एक मूवी भी आई थी बीच में एलओसी कारगिल। तो याद रखिए दोस्तों, भारत का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां पर एक लाइन खींच दी गई जिसे कहते हैं एलओसी लाइन। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जबकि अक्साई चीन के पास में जो रेखा खींची गई है उस रेखा का नाम है एलएसी। अक्साई चीन के पास एक रेखा खींची गई है, उस रेखा का नाम क्या है? एलओसी न रख करके इसका नाम एलएसी रखा गया है। एलएसी मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या होता है इसका मतलब? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एलएसी जो रेखा है वो अक्साई चीन के पास है, एलओसी जो रेखा है वो पीओके के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, परीक्षा में यहां से भी सवाल पूछा जाता है। मुझे पता है लानकला को लेकर के आपके मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी मैं देने को अच्छे से तैयार हूं, ठीक है। तो आइए मैं आपको आगे बताता हूं दोस्तों। सवाल दे रहा है कि लद्दाख और तिब्बत के बीच, लद्दाख एवं तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा संपर्क स्थापित करता है? तो दोस्तों ये जो तिब्बत है ये पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, ठीक है। ये जो तिब्बत है ये अब नहीं, ये पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब ये जो तिब्बत है दोस्तों ये चीन के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? अब ये चीन के नियंत्रण में आ गया है। यहां से जितने भी बौद्धिस्ट हैं उनको चीनियों ने मारकर बाहर भगा दिया, उन्हें भारत में पनाह दिया गया है। भारत में हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है धर्मशाला, वहां पर दोस्तों भारत सरकार ने उन्हें पनाह दे रखा है सारे तिब्बतियों को। वहां जो तिब्बत गुरु हैं, आपने दलाई लामा वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तेंजिंग यात्से वर्तमान में दलाई लामा है दोस्तों। दलाई लामा एक पद का नाम है, दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल का पद होता है, उसी तरह से तिब्बती धर्मगुरु को दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, जो व्यक्ति है उनका नाम है तेंजिंग यात्से। खैर बात की बात है। तो याद रखेंगे उस जमाने में जब ये तिब्बत जो है स्वतंत्र देश हुआ करता था, उस जमाने में तिब्बत की राजधानी लासा हुआ करती थी। बट अब तो तिब्बत कोई देश है नहीं और ये पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में आ गया है। तो लद्दाख और इस तिब्बत के बीच में, यानी जो चीनियों के कंट्रोल में तिब्बत है उसके बीच में जो दर्रा है वो लानकला दर्रा ही है, ठीक है। लानकला दर्रा जो आपने पीछे पढ़ा ना कि ये अक्साई चीन के हिस्से में आता है, ये वही दर्रा है, इसे आप याद रखेंगे। बहुत सारी बातें मिल गई ना आपको, ठीक है। पढ़ेंगे तो सब कुछ मिलेगा, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक बात ही क्या है, ठीक है। करा लानकला दर्रा ये किसका हिस्सा है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लानकला दर्रा जो है ये अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। किसके? भारत का वह हिस्सा जिसे चीनियों ने अपने कब्जे में कर लिया था, अक्साई चीन, ठीक है। इसे आप कह सकते हैं कि चीन अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत भारतीय क्षेत्र, ठीक है। भारतीय क्षेत्र है तो भारतीय क्षेत्र, लेकिन उस पर चीनियों ने दोस्तों अधिकार कर लिया है। यह दर्रा वहीं पर स्थित है जिसका नाम है लानकला दर्रा। मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा आपको सवाल की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा है, इस नियंत्रण रेखा को मैंने क्या बताया? यह वही नियंत्रण रेखा है जिसे हम एलओसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल इसी को कहते हैं, ठीक है। एलओसी कहते हैं, एलएसी मत कहिएगा क्योंकि पाकिस्तान के पास है। एलएसी जो है अक्साई चीन वाले के पास में। कह रहा भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रे का नाम बताइए। तो यहां पर दोस्तों बुर्जिला दर्रा है, बुर्जिल या बुर्जिला, ठीक है। बुर्जिला दर्रा ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये पीओके के पास स्थित है, ठीक है। अक्साई चीन के पास कौन सा था? लानकला दर्रा। पीओके के पास कौन सा स्थित है? बुर्जिला दर्रा। समझ में आ रहा है ना? बस इसी तरह से
एक एक सवाल पर ध्यान दीजिए, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी। अच्छा, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी, इसे हम क्या कहते हैं? पीओके कहते हैं। पीओके मतलब पाकिस्तान, ओ फॉर ऑक्युपाइड, के फॉर कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत भारतीय क्षेत्र है, ठीक है, याद रखेंगे कश्मीर का, ठीक, कश्मीर उसकी बात कर रहा था। तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जो पीओके का कश्मीर है और जो भारत के हिस्से का कश्मीर है, इन दोनों को कौन टच करता है, कौन जोड़ता है दोस्तों? इन दोनों को बुर्जिला दर्रा ही जोड़ता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बुर्जिला दर्रा है कहां पर? ये पीओके के पास में। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों कश्मीर को कौन जोड़ रहा है? याद रखेंगे, बुर्जिला दर्रा ही जोड़ता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां बुर्जिला दर्रा जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बुर्जिला दर्रा दोनों कश्मीरों को जोड़ता है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाला कश्मीर हो, चाहे हमारा भारतीय कश्मीर हो। इसी दर्रे के माध्यम से कश्मीर का दोनों हिस्सा जुड़ा हुआ है, ये परीक्षा में याद रखिएगा। देखिए, सिर्फ रटना नहीं है कि बुर्जिला दर्रा भारत में है, पीओके के पास है, आपको सवाल भी पता होना चाहिए, उस सवाल का जवाब भी पता होना चाहिए, तब तो मजा है, नहीं तो फिर सब बेकार है, ठीक है। रट कर आए तो फिर रट्टू तोता हो जाओगे। करा कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है? किसके किसके बीच? देखिए, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। क्या किया था मैंने दोस्तों? एक दर्रा बताया था मैंने, जो क्या कर रहा था? श्रीनगर को जम्मू से जोड़ रहा था। और यहीं से दोस्तों क्या गुजरा हुआ था? NH-44, जिसे पूर्व में NH-1A के नाम से जाना जाता था, ठीक। इतना सवाल हम लोगों ने पढ़ा। जब ये पढ़ा था दोस्तों, तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था बनिहाल दर्रा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? यहां पर बनिहाल दर्रा पढ़ा था, ठीक है, बनिहाल दर्रा। लेकिन ये सवाल अलग है, ये कह रहा है श्रीनगर को जम्मू से ना जोड़कर लेह से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? लेह से जोड़ना है। तो लेह से जोड़ता है दोस्तों जोजिला दर्रा। कौन सा जोड़ता है? जोजिला दर्रा। लेह से कौन जोड़ता है दोस्तों? जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा जो दोस्तों जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहां स्थित है? यह जास्कर श्रेणी का नाम सुना होगा ना, ये जास्कर श्रेणी में स्थित है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू से कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा, जिस पर जवाहर सुरंग स्थित है। जबकि श्रीनगर को लेह से कौन जोड़ता है? जोजिला दर्रा, ठीक है। अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लीजिए इस सवाल को, बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए, करा जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? अभी अभी तो आपको बताया कि जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। ज से जास्कर, ज से जोजिला, दोनों याद रखेगा। ज से जास्कर और ज से जोजिला, ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। कहां पर स्थित है जोजिला दर्रा? ये जास्कर श्रेणी में स्थित है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। करा मनाली, कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा ना। यह जो मनाली है दोस्तों, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? मनाली जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। करा मनाली को लेह से, जबकि लेह दोस्तों कहां स्थित है? ये तो आपके जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, ठीक है। तो करा मनाली को, इस मनाली को जोड़ना है लेह से, ठीक है। मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो देखिए यहां कई दर्रे की बात आती है। एक तो दोस्तों रोहतांग दर्रे के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। रोहतांग दर्रा ये क्या करता है दोस्तों? मनाली से रोहतांग जाइए, वहां से सीधा आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा रोहतांग दर्रा आप जवाब दीजिए। कई बार जो लोग भी दोस्तों मनाली घूमने जाते हैं, रोहतांग जरूर जाते हैं। बहुत शानदार सी जगह है, मैं तो घुमा आया हूं, बहुत शानदार, ठीक है। तो एकदम वहां पर भारत को एकदम आखिरी गांव आपको मिल जाएगा, एकदम आखिरी छोर मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। अक्सर कई जगह पे आखिरी छोर मिलते रहता है भाई। भारत क्या है, कोई एक स्थान तो है नहीं। अब कश्मीर, कन्याकुमारी जाएंगे, वहां भी आखिरी छोर मिल जाएगा। हर जिस तरफ जाएंगे आपको आखिरी छोर तो हर तरफ मिलना है ना। करेक्ट। कुल्लू और लाहुल स्पीति का नाम सुना होगा। कुल्लू और लाहुल स्पीति, कुल्लू और लाहुल स्पीति दोस्तों ये पड़ता कहां पर है स्थान? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित स्थानों के नाम है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित स्थानों के नाम है। देखिए क्या दे रहा है सवाल, कह रहा कुल्लू और लाहुल स्पीति को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? इन दोनों को कौन सा दर्रा जोड़ता है? जो कुल्लू को लाहुल स्पीति से लाकर अटैच करता है वह रोहतांग दर्रा ही है, ठीक है। अब बच्चा यही हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि लोगों ने रट रखा है कि रोहतांग दर्रा तो मनाली को लेह से जोड़ता है। अब यहां पे हो गया गड़बड़, जबकि मनाली से कुल्लू काफी दूर पड़ता है, ठीक है। लेकिन यही दर्रा दोस्तों कुल्लू को लाहुल स्पीति से भी जोड़ता है। जी हां, इसको याद रखेंगे। रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू को लाहुल स्पीति से भी जोड़ता है, यह भी अपने दिमाग में बिठाइएगा, ठीक है। अगला सवाल करा हिमाचल प्रदेश के जो लाहुल स्पीति जिला है उसका जिले का प्रवेश द्वार ये किस दर्रे को कहा जाता है? देखिए लाहुल स्पीति में एंट्री करने का मार्ग कौन सा है? फिर एक ही सवाल को घुमा के पूछ रहा है।
अभी अभी आपने पढ़ा कि लाहौल स्पीति को कुल्लू से किसे जोड़, कुल्लू से कौन सा दर्रा जोड़ता है, आपने पढ़ा रोहतांग। तो भाई प्रवेश द्वार कौन होगा, वही तो प्रवेश करने का द्वार है। भाई दर्रा क्या है, दर्रा दो पर्वतों के बीच एक ऐसा सकरा स्थान है जहां से व्यक्ति गुजर सकता है, आवागमन हो सकता है। तो एक तरह से प्रवेश द्वार वही तो हुआ। तो यहां भी आपका जवाब क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रा जो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही प्रवेश द्वार है, माना जाता है लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार। लाहौल स्पीति में एंटर करना है तो रोहतांग दर्रे का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ये सीधी सीधी बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल करा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र, उत्तराखंड में एक क्षेत्र है कुमाऊं, गढ़वाल, ये सब दोस्तों उत्तराखंड के ही क्षेत्र है, ठीक है। करा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से कौन जोड़ता है, तिब्बत। दोस्तों शुरू में हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था उसको जम्मू को तिब्बत से जोड़ना, ठीक है, अक्साई चीन वाला, ठीक है। जब हमने अक्साई चीन पढ़ा था, तब हमने दोस्तों वहां किसके बारे में पढ़ा, तब हमने वहां पढ़ा लानक ला दर्रा के बारे में, ठीक है। यहां पर हमने क्या पढ़ा था, यहां पढ़ा था लानक ला दर्रा, ठीक है। ये तो दोस्तों अक्साई चीन के पास में स्थित है, ठीक है। ये सवाल आप याद रखेगा। अभी दोस्तों आपको उत्तराखंड के कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ना है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों कौन सा दर्रा आता है, तो आपने देखा होगा बहुत बार नेपाल ने इस पर जो है विरोध भी जताया है, लिपुलेख दर्रे को लेकर, ठीक है, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। ये जो लिपुलेख दर्रा है इसको नेपाल कहता है हमारा है। अरे मूर्ख इंसान, कहां से तुम्हारा होगा, तुम पहले ही हमारे थे। ये तो अलग बात है कि अंग्रेजों ने छोड़ दिया तुम्हें, नहीं तो तुम ही हमारे थे, ये नहीं। अब तुम्हारे पास लिपुलेख कहां से आ जाएगा। लिपुलेख जो दर्रा दोस्तों ये कहां पर स्थित है, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए 3 दर्रे बड़ा फेमस है, एक लिपुलेख दर्रा, एक माना दर्रा, एक नीति दर्रा। नीति दर्रा तो पूछिए मत, अमरनाथ की यात्रा भैया नीति दर्रा से होती, ठीक है। तो बोलिए हर हर शिव, ठीक है। तो नीति दर्रा वहां से, ठीक है, भगवान की नीति वहां से स्टार्ट होती, नीति दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो दोस्तों ये तिब्बत को जोड़ता है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से तिब्बत को टच कौन करता है, लिपुलेख दर्रा करता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा लिपुलेख दर्रा किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए अगर लोकेशन पूछता कि लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है, सीधे सीधे अगर ये पूछता कि लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है, तब आपका जवाब क्या हो जाता, उत्तराखंड हो जाता। और मैंने आपको क्या बताया, उत्तराखंड में 3 दर्रे का नाम आप जरूर याद रखें, ठीक है। एक तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा याद रखिए, एक दोस्तों माना दर्रा याद रखिए, एक दोस्तों नीति दर्रा याद रखिए। माना दर्रा और नीति दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा, ठीक है, नीति, माना और नीति, ठीक है, नीति दर्रा। ये दोस्तों 3 दर्रों का नाम आपको याद रखना। अभी आपसे पूछ रहा लिपुलेख दर्रा, पीछे वहां लिखा है, यहां देखिए बताया कि तिब्बत से जोड़ता है और कुमाऊं क्षेत्र में है, ऊपर लिखा था और नीचे फिर से वही सवाल पूछ दिया। परेशान बिल्कुल नहीं होना दोस्तों, यह याद रखेगा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत है। यह लिपुलेख दर्रा आता है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। एक ही सवाल घूम फिर कर आया ना आपके सामने, ऐसे एग्जामिनर भी करता है परीक्षा में, ठीक है। तो हंसते मुस्कुराते आप जवाब देते रहें, पढ़े रहेंगे तो जवाब दे पाएंगे, ठीक है। जितने शिद्दत से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, पीछे का 344 लेक्चर अगर आपने देख लिया ना, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप कहेंगे वाह सर गजब का, ठीक है। और निःशुल्क में जो इतनी लंबी श्रृंखला की क्लास दी गई है, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। बार बार मैं आपको समझाता रहता हूं कि आप चाहे जहां से पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन भैया ये सीरीज आप जरूर देखो। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ के लग रहा होगा ना, अंदर से फील आ रहा होगा, ठीक है। ज्यादा लग रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो आप वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा लीजिए, ऑप्शन तो है ना, स्पीड बढ़ा के देखिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन देखिए मजे के साथ। अगला दे रहा है कंगरी भिंगरी। इसका नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है कंगरी भिंगरी, या फिर कहीं कहीं पर इसे किंगरी भिंगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंगरी भिंगरी कहा जाता है। सर ये कंगरी भिंगरी दर्रा या फिर किंगरी विंगरी दर्रा, ये तो हमने आज तक कभी सुना ही नहीं सुना तो आज सुन लो। ये दोस्तों स्थित है चामोली जिला में, चामोली। और चामोली कहां पड़ता है दोस्तों, चामोली भी पड़ता है उत्तराखंड में। सब चामोली का नाम बड़ा सुना सुना सा लग रहा है, हाँ सुने होंगे। चामोली में दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है। क्या स्थित है, परीक्षा में आता है कि फूलों की घाटी कहां पर है, तो आप कहते हैं उत्तराखंड के चामोली में। पूछता है सवाल परीक्षा में, फूलों की घाटी कहां स्थित है, आप कहते हैं उत्तराखंड के चामोली में फूलों की घाटी स्थित है। वही जो घाटी है दोस्तों चामोली, वहीं पर दोस्तों एक किंगरी भिंगरी दर्रा है, यह भी याद रखेंगे। सर ये तो पहली बार सुना, नहीं स्टडी 91 पर आओगे तो बहुत कुछ पहली बार सुनने समझने को मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अब तक 5 बड़े विषय समाप्त कर दिए गए हैं। अगर अब भी आप नहीं जागे ना, फिर तो समझ लो कभी कोई नहीं जगा सकता आपको। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस पूरी सीरीज में मैंने कहीं भी टाइम पास नहीं किया। आप कोई भी लेक्चर उठा के देखेंगे ना, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया और बेहतर ही मिलेगा। मैंने कुछ आज तक रिपीट भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि आज हम दर्रा पढ़ा रहे हैं तो फिर दर्रा पढ़ाएंगे, नहीं। सिर्फ एक बार, हर चीज को मैं सिर्फ एक बार पढ़ा रहा हूं। मेरे मन में है कि एक बार मैं पूरी विषय को इसी तरह से पढ़ा के समाप्त कर दूं और उसी तरह से मैं मेहनत करते चल रहा हूं, ठीक है। तो पीछे के वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूं, आप एक बार जाकर उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा ये किस दर्रे से होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, अमरनाथ की यात्रा बताया था आपको ना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अमरनाथ की यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरनाथ की यात्रा, ठीक है। भगवान अमरनाथ से मिलने जाते हैं आप लोग ना, तो याद रखिएगा ये यात्रा किस दर्रे से होती है? यह यात्रा दोस्तों नीति दर्रे से होती है। किससे होती है दोस्तों? ये यात्रा नीति दर्रे से होती है, ठीक है। यहां पर ये आपको याद रखना है, ठीक है। आसान सा सवाल है, लेकिन कब? जब आप पढ़े रहेंगे तब, ठीक है। आगे बढ़िए, करा महान हिमालय, महान हिमालय में सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सी? आपको पता है यहां पर सतलज नदी ने दर्रा बना दिया। कैसे? ऐसे था दोस्तों पूरा पहाड़, ठीक है, और सतलज नदी दोस्तों यहां से गुजरी, पूरा पहाड़े काट डाली, ठीक है, ऐसे गुजरी और ये वाला हिस्सा दोस्तों कट गया, तो सतलज नदी के द्वारा दोस्तों ये दर्रा निर्मित हो गया। समझ रहे ना? तो वो कौन सा दर्रा है जो महान हिमालय में सतलज नदी ने दोस्तों काटकर बनाया है? इस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। क्या नाम है दोस्तों? इस दर्रे का नाम क्या है? सिपकिला दर्रा नाम है, ठीक है। शिपकिला। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे? एक्चुअली पहले मुझे याद नहीं होता था, फिर बाद में मैंने याद किया एक फार्मूले से। फार्मूला था, सतलज नदी ने क्या किया, ये पर्वत में खिला ठोक दिया, कीला लगा दिया, और उससे क्या बन गया? रास्ता बन गया, दर्रा बन गया। तो सीप किला याद रखेगा। क्या याद रखेंगे? शीप किला। सीप से याद रखेगा पानी वाला जहाज, और वो चलता है नदी में, यानी सिपकिला का संबंध ही किससे दोस्तों? नदी से है। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके हमेशा याद रख पाएंगे कि सतलज नदी के द्वारा जो पर्वत काटकर दर्रा बना है वो कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा है। इसे आप जरूर याद रखेगा, परीक्षा में सवाल ऐसे हूबहू पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है जेलेपला दर्रा, नाम सुना है कभी? नहीं सुना, कोई बात नहीं। चलिए आज सुनते हैं दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। जेलेपला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? सवाल इतना ही करता है। हर बार दोस्तों दर्रा पढ़कर आप खाली पूरा वहां जम्मू कश्मीर उत्तराखंड यहां तक मत रहिए, थोड़ा और आगे बढ़िए। और राज्य है यहां पर, एक राज्य है दोस्तों सिक्किम, एक राज्य है सिक्किम, ठीक है। ये सिक्किम राज्य की राजधानी जो दोस्तों, इसकी राजधानी है गंगटोक, ठीक है। सिक्किम की राजधानी कहां है दोस्तों? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है। तो याद रखेंगे सिक्किम में यह पड़ता है जेलेपला दर्रा। परीक्षा में पूछा जाता है, बस ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि सिक्किम में कौन सा दर्रा है, तो याद रखेगा जेलेपला दर्रा। यहीं पर दोस्तों एक बहुत ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, नाम सुना होगा, वो भी सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पर होता है कंचनजंगा, उसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर, कश्मीर का कौन सा क्षेत्र? लद्दाख, ठीक है। इसको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? देखिए करा हिमाचल प्रदेश को ले जाके जोड़ना है, कश्मीर यानी लद्दाख से लेके जाके जोड़ना है, ठीक है। तो ये कहां पर है? इसके पहले अगर मैं आपको याद रखाऊं तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, कि मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? तब हमने दोस्तों वहां पे पढ़ा था कि मनाली से लेह को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा, ये मनाली को लेह से जोड़ता है। लेकिन यहां सवाल थोड़ा अलग है, यहां हिमाचल प्रदेश को लेह नहीं बल्कि लद्दाख से जोड़ना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट, कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ना है, और यहां पर आता है दोस्तों बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। बड़ा लाचा दर्रा, कहीं कहीं पे बड़ा लाचा लिखा होता है, कहीं कहीं पे बड़ा लाचा लिखा होता है, बड़ा लाचा, ठीक है। बड़ा लाचा दर्रा, एक ही बात है, बड़ा लाचा कहिए, बड़ा लाचा कहिए, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, ना कि लेह से। अंतर है भैया, अलग अलग दर्रे हैं, अलग अलग रास्ते हैं, किसी रास्ता को दूसरे से मत कनेक्ट कर दीजिएगा। पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे तो चीजें याद रहेंगी, नहीं पढ़े रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे तो चीजें भूल जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है? पहले तिब्बत की राजधानी थी, अब जब तिब्बत देश ही नहीं बचा तो क्या कहना, ठीक है। लेकिन लासा जाने का मार्ग आज भी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों, अच्छा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां है दोस्तों? अरुणाचल की राजधानी कहां है? अरुणाचल की राजधानी है ईटानगर। कहां पर है दोस्तों? ईटानगर राजधानी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लासा से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपने नाम सुना होगा बोमडिला दर्रा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में सुना होगा? बोमडिला, नाम सुना है कभी? सुना ही होगा, बोमडिला दर्रा। ये तो पढ़ा होगा कि बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन दोस्तों ये लाइन नहीं पढ़ा होगा कि बोमडिला दर्रा जोड़ता किसे है। अब थोड़ा सा और अपग्रेड होने की आपको जरूरत है।
वही घिसी पिटी तरीके से अगर आप इतना रट लेंगे कि बोमडीला अरुणाचल, जेलेप्ला सिक्किम, माना उत्तराखंड, नीति उत्तराखंड, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? कुछ तो एक्स्ट्रा जानिए कि कौन कौन किसे जोड़ता है, सब समझना पड़ेगा आपको। ऐसे हवाई में काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो बोमडीला दर्रा क्या करता है? ये अरुणाचल प्रदेश को लासा से जोड़ता है। लासा क्या है? तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी, हुआ करती है नहीं, हुआ करती थी, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से जोड़ता है? म्यांमार के मांडले से। तो दोस्तों यहां पर एक दर्रा है दीफू दर्रा। कौन सा है? दीफू दर्रा, ठीक है। दीफू दर्रा दोनों अलग अलग दिशा में जाता है, ठीक है। आप देखिए बोमडीला जो है वो अरुणाचल प्रदेश जो भारत के सबसे पूरब में है, वहां से मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है तो वो वहां जाके दोस्तों क्या है, वहां जाकर तिब्बत, ऐसे तिरछे में देखेंगे, ठीक है, वो तिब्बत पड़ेगा। मान लीजिए ये अरुणाचल प्रदेश, ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, तो यहां से इस दिशा में चलेंगे तब दोस्तों यहां तिब्बत आपको नजर आएगा, ठीक है, तब तिब्बत। लेकिन इस अरुणाचल प्रदेश की जहां म्यांमार की बात हो रही दोस्तों, तो यहां से आपको पुनः म्यांमार के लिए आपको समझिए इधर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर इस वाले हिस्से में चलेंगे तब दोस्तों ये आपको म्यांमार का मांडले पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों देखिए कितना अपोजिट है, एक ऐसे जा रहा है दूसरा ऐसे जा रहा है, समझ रहे हैं। बोमडीला ऐसे जा रहा है, दीफू ऐसे जा रहा है, ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इंफाल है। कह रहा इंफाल को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? अभी हमने क्या पढ़ा दोस्तों? अभी इसके पहले हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है, कि अरुणाचल को ले जाके किससे कनेक्ट कर रहा है? अरुणाचल को कनेक्ट कर रहा है म्यांमार से। अरुणाचल को किससे कनेक्ट कर रहा है दोस्तों? म्यांमार से। कौन कनेक्ट कर रहा है दोस्तों? तब हमने यहां पढ़ा दीफू दर्रा कनेक्ट कर रहा है। कौन सा कनेक्ट कर रहा है? इस दर्रे का नाम क्या है? दीफू दर्रा है। लेकिन अब दोस्तों सवाल अलग पूछ लिया, अब कह रहा है कि मणिपुर को म्यांमार से कौन सा जोड़ता है? तो यहां पर दोस्तों अलग दर्रा है, इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। क्या नाम है दोस्तों? वहां था दीफू दर्रा, यहां है तुजू दर्रा। हां, एक चीज कॉमन है कि दोनों में ऊ की मात्रा है, दीफू तुजू, हां, तो ऊ की मात्रा वाला याद रखेगा, म्यांमार की तरफ भगेगा, ठीक है। दीफू दर्रा, तीजू दर्रा, ये दोनों आप याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि नाथुला दर्रा, नाथुला ये तो काफी फेमस है, नाथुला दर्रा ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? याद रखेगा नाथुला जो है ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। सर कैसे याद रखेंगे? सीख जो है नाक में डाल दिया तो नाथुला, यानी यहां सीख जो है नाक में डाल दिया, ऐसे याद कर लेना, नाथुला दर्रा सिक्किम में। इसके पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था जेलेप्ला दर्रा। कौन सा? जेलेप्ला दर्रा। जेलेप्ला दर्रा भी दोस्तों कहां स्थित था? यह दर्रा भी दोस्तों सिक्किम में था, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा गंगटोक। गंगटोक बात आती है आपको याद आना चाहिए कि गंगटोक लिखते ही आप ध्यान दीजिए यहां मामला सिक्किम का है। कह रहा गंगटोक यानी सिक्किम एवं लासा यानी तिब्बत, ठीक है, तिब्बत। लासा का मतलब क्या हो गया? तिब्बत, ठीक है। तो कह रहा है वैसे तो ये जो क्षेत्र है ये इंडो चाइना वाला क्षेत्र के अंतर्गत है। कह रहा है इसके बीच में कौन सा दर्रा है? दोस्तों एक इसके पहले हमने जो पढ़ा था कि अरुणाचल को किससे जोड़ रहा था दोस्तों? अरुणाचल को यहां पर लासा से जोड़ रहा था। कौन जोड़ रहा था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को लासा से? तो ये जोड़ रहा था बोमडीला दर्रा। कौन सा दर्रा? बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, ठीक है, बोमडीला दर्रा, ठीक है। लेकिन वो तो अरुणाचल को जोड़ रहा था ना, यहाँ पे सिक्किम को जोड़ना है उसी से, ठीक है। तो सिक्किम से कौन जोड़ता है दोस्तों? ये जो नाथुला दर्रा यही जोड़ता है, ठीक है। सिक्किम को कौन जोड़ता है? नाथुला दर्रा। ये सिक्किम को, सिक्किम की राजधानी गंगटोक को तिब्बत की राजधानी लासा से जोड़ता है। ओहो, ये बात है सर। हाँ तो सर डिटेल में पढ़ लिया। इसके पहले हमने बहुत बार दर्रा पढ़ा, बस लोकेशन पढ़ा कि कौन सा दर्रा कहां पर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा दर्रा कहां पर है ये अपनी जगह है, लेकिन वो किसे किसे जोड़ता है यह भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और वो कब ध्यान में देंगे आप? जब आप चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़िए, कह रहा है केरल और तमिलनाडु, उत्तर भारत के दर्रे ही समाप्त हो जाते हैं, दक्षिण भारत के दर्रे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहा है केरल और तमिलनाडु को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता? अगर ये दर्रा ना होता तो केरल और तमिलनाडु आपस में ना जुड़ता, ठीक है। और दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों के बीच का स्थान होता है, ठीक है। तो कौन सा दर्रा दोस्तों? याद रखेगा यहां पर उस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। सेनकोट्टा दर्रा ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और केरल की राजधानी कहां दोस्तों? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है?
तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यह तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है दोस्तों? यह दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। मदुरई कहां पड़ती है दोस्तों? मदुरई जो है यह तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है। तो मदुरई से जोड़ देता है। यह भी सवाल पूछ सकता, हो सकता है केरल तमिलनाडु परीक्षा में ना दे, मान रहे हैं कि नहीं? हो सकता है कि परीक्षा में केरल तमिलनाडु ना दे, हो सकता है परीक्षा में तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कौन सा दर्रा जोड़ता है, इस तरह का सवाल पूछ सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर कट, जब आप पढ़ ही रहे हैं तो पूरी बातें जानिए, अधूरी बात मत पढ़ा कीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जी हां, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार बार परीक्षा में मैंने देखा कि यह सवाल आता ही आता है, ठीक है। क्या क्या? थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, आगे पीछे भी हो सकता, कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़िए ऐसे, ठीक है। तो आइए थाल घाट की बात करते हैं। थाल घाट दर्रा दोस्तों किसे जोड़ता है? थाल घाट जो दर्रा है यह मुंबई को किससे जोड़ देता है भैया? यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? नासिक से जोड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि सब हम हर बार भूल जाते हैं, एक बार की बात नहीं है, हर बार ये सवाल भूल जाते हैं। मैं एक कहानी आपको बताता हूं। ये जो नासिक है दोस्तों, ये नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। क्या है दोस्तों? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है दोस्तों? एक है। अब आप मुझे बता दो, इस ज्योतिर्लिंग की आपको आराधना पूजा करनी होगी तो थाली चाहिए कि नहीं? आरती लेने के लिए थाली चाहिए कि नहीं? बताइए, आरती लेने के लिए थाली चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए, चाहिए ना? नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो याद रखिएगा, जहां मामला नासिक का आएगा वहां मामला क्या हो जाएगा दोस्तों? थाल घाट हो जाएगा, ठीक है। जहां मामला नासिक का आएगा वहां मामला क्या हो जाएगा? थाल घाट हो जाएगा। एकदम से रट लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए दोस्तों, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ठीक है। पाल घाट छोड़ते हैं, पहले भोर घाट पे आते हैं। भोर घाट में क्या होता है दोस्तों? भोर घाट दर्रा जो है ये मुंबई को किससे जोड़ता है पता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ देता है, पुणे से। और आपको पता है पुणे के पास भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। क्या है दोस्तों? भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। यह भी दोस्तों भगवान शिव का रूप है, ठीक है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, ठीक है। अब ये जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, ज्योतिर्लिंग, ठीक है, ज्योतिर्लिंग है। तो यहां याद रखिएगा, आप भोर जाएंगे दर्शन करने, भोरे, ठीक है। कब जाएंगे दोस्तों? याद रखेंगे, भोर जाएंगे दर्शन करने। इस तरह से एक छोटा ट्रिक आप इसके लिए बना लो, ठीक है। समझ में आ गया? तो भीमा शंकर, भ से भीमा शंकर, भ से भोर घाट, ब से भीमा शंकर, भ से भोर घाट, याद रहेगा ना। और नासिक के लिए क्या था दोस्तों? नासिक के लिए थाल घाट। ये आपको याद रखना है। मुझे मेरा पर्पस खाली इतना है कि आपको याद करा दूं, बाकी तो आप समझदार हैं ही, ठीक है। कह रहा है कौन सा दर्रा केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक दोनों से जोड़ता है, ठीक है। ये अच्छा सवाल कर दिया। तो दोस्तों ये रहा केरल, और ये केरल को किससे जोड़ता है दोस्तों? ये केरल को कर्नाटक से भी जोड़ देता है और ये केरल को तमिलनाडु से भी जोड़ देता है, तमिलनाडु से। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाल घाट। क्या नाम है दोस्तों? पाल घाट। ये दोनों को कनेक्ट करता है पाल घाट, ठीक है। अब सोचो पाल घाट ना होता तो दोनों जगह कैसे पहुंच पाते केरल से? पाल घाट याद रखेंगे। यह भी अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। कर दिप्सा दर्रा कहां पर है? सर सब तो पढ़ा के अच्छा किया, अब जाकर अंतिम में आप लग रहा है कि कठिन सवाल पूछे। सर दिप्सा दर्रा या डिप्सा दर्रा आज तक ना हमने सुना ना कभी इसके बारे में पढ़ा, ना ये गलत कर दिया आपने। डिप्सा दर्रा दोस्तों बहुत आसान है। यह स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। सर हिमाचल प्रदेश में कहां स्थित है? हमने तो कभी सुना ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कुल्लू का नाम आपने सुना होगा ना, कुल्लू, या फिर लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा ना। क्या नाम सुना होगा? लाहौल स्पीति, ठीक है। ये उसी के पास में दोस्तों। सर लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार तो आपने रोहतांग दर्रे को बताया था, हाँ वो बताया था, लेकिन दिप्सा दर्रा भी वहीं पास में स्थित है। इसको भी अलग से याद कर लो भैया, छूट उठ गया होगा इसलिए लास्ट में लिख गया है, ठीक है। करा कौन सा दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता? ये तो अच्छा सवाल। ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र वाले दर्रे की बात कर रहा है भाई। और उत्तराखंड के कुमाऊं में कौन सा दर्रा हम लोगों ने पढ़ा था? लिपुलेख दर्रा। कौन सा पढ़ा था? लिपुलेख दर्रा, ठीक है। ये लिपुलेख दर्रा दोस्तों यही तो तिब्बत तक जाता है, यही तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है लिपुलेख। बाकी बोमडीला वो अरुणाचल प्रदेश को जोड़ देता है। बोमडीला किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और गंगटोक को कौन जोड़ता है? वो नाथुला जोड़ देता है। आगे बात समझे? तो तीन दर्रे हैं जो तिब्बत से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो नाथुला है जो सिक्किम में है, एक बोमडीला है जो अरुणाचल में है, एक लिपुलेख है जो उत्तराखंड में है। सब अंगुली पे से याद कर लो, ठीक है। तो पढ़े रहेंगे तो मजा आएगा। और देखिए पढ़ते पढ़ते कब क्लास समाप्त होगी पता चला आपको?
भारत के जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे थे वो सब मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले भी मैं इंडियन ज्योग्राफी डिटेल में पढ़ाया हूं, बिल्कुल निःशुल्क क्लास अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। केवल लिखिए इंडियन ज्योग्राफी बाय नितिन सर स्टडी 91, आपको वीडियो मिल जाएगा। करीब 70-75 लेक्चर के आसपास का ये पूरा का पूरा सीरीज है, आप वहां डिटेल में पढ़ सकते हैं और यहाँ क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। बाकी ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोर्सेज वगैरह हैं, भरोसा है नितिन सर पर, तो आइए जुड़िए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और आगे बढ़ाइए। आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन रहेगा कि प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, निवेदन आपसे है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप जान नहीं पाएंगे। और एक बार मैं फिर से लौट आया हूं पढ़ाने के लिए, तो अब अपनी कमर कस लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए जोरदार तरीके से, ठीक है। अब तो इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होने के बाद ही मैं रुकने वाला हूं, उसके पहले क्लास बंद होने वाली नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।